हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स गुरुकुल। आज मैं आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन बताने वाली हूँ। तो प्राइम फैक्टराइजेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें प्राइम नंबर को समझना होगा। तो प्राइम नंबर क्या होता है? कोई भी गिवन नंबर है, उसका अगर सिर्फ दो फैक्टर होगा, वन एंड नंबर इटसेल्फ, मतलब कि वो वन और वो नंबर खुद ही, तो उस नंबर को हम प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे कि हम देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, टू। ठीक है, तो टू जो है इसका फैक्टर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ टू। तो टू के क्या क्या फैक्टर होंगे? तो किसी भी नंबर का दो फैक्टर तो होता ही है, वन और नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो इस दोनों के अलावा टू के और भी कोई फैक्टर होगा? नहीं, इसके अलावा टू का कोई भी फैक्टर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टू और किसी भी टू के अलावा और किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये टू जो है वो प्राइम नंबर है, क्योंकि टू का सिर्फ दो ही फैक्टर है, वन एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, ये हो गया प्राइम नंबर। अब एक और एक नंबर लेके देखते हैं, सपोज सिक्स। तो हम सिक्स का फैक्टर्स लिख के देखते हैं कि सिक्स के कौन कौन से फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स ऑफ सिक्स। ठीक है, तो किसी भी नंबर का दो फैक्टर तो होगा ही। सबसे पहले लिख लेंगे वन एंड सिक्स, ये दो फैक्टर तो होंगे ही, वन और नंबर इटसेल्फ तो होते हैं। इसके अलावा देखते हैं कि सिक्स के और भी कोई फैक्टर होंगे, तो देखते हैं हम। तो सिक्स जो है टू से डिविजिबल है, टू डिवाइडेड बाई सिक्स, थ्री टू जा सिक्स। ठीक है, ठीक है, थ्री टू जा सिक्स हो गया। उसके बाद टू इंटू टू जो थ्री से देखते हैं, तो थ्री टू जा सिक्स से वो तो सेम ही हो गया। देन थ्री के बाद फोर से डिविजिबल नहीं है, फाइव से डिविजिबल नहीं है, सिर्फ सिक्स से ही डिविजिबल है। ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल। तो इसका मतलब क्या हो गया? वन और सिक्स के अलावा कौन कौन से इसके फैक्टर्स हो जाएंगे? इसके बाद इसके फैक्टर्स हो जाएंगे टू, थ्री। ये दो नंबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वन टू सिक्स के बीच में सिर्फ ये टू और थ्री, इन दोनों नंबर से ही डिविजिबल है। और किसी भी नंबर का फैक्टर मैक्स सिक्स जो वो नंबर है उससे कम ही होगा। जैसे यहाँ पे सिक्स है तो सिक्स से ऑलवेज कम होगा, और वन से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हो गए इसके। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो सिक्स के जो फैक्टर्स है, ये वन और सिक्स के अलावा टू एक्स्ट्रा फैक्टर्स है, टू एंड थ्री। तो इसका मतलब है कि ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है। तो सिक्स जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, सिक्स को हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन को समझने के लिए नेक्स्ट जो हमको समझना पड़ेगा वो है प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर क्या होता है? कोई भी नंबर का जो भी जितने भी फैक्टर्स हैं उसमें से जो भी फैक्टर प्राइम नंबर होगा उस फैक्टर को हम प्राइम फैक्टर बोलेंगे। जैसे कि ये हमने देखा था टू, तो टू के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? वन, टू। ठीक है, तो यहाँ पे जो टू है वो एक प्राइम नंबर है। ठीक है, टू जो है वो एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम फैक्टर जो है इसका कौन सा हो जाएगा? टू का जो प्राइम फैक्टर होगा वो सिर्फ टू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वन तो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर टू का क्या, फैक्टर ऑफ टू कौन सा हो जाएगा? सिर्फ टू हो जाएगा। फिर से मैं बताती हूँ, कोई भी गिवन नंबर का जितने भी फैक्टर्स है वो हम लिख लेंगे, उसमें से जो जो फैक्टर्स प्राइम नंबर होंगे वो प्राइम फैक्टर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो था हमारा वो देख लेते हैं। जैसे सिक्स है, तो सिक्स के हमें क्या क्या फैक्टर्स मिले थे? वन, सिक्स, टू, थ्री। ठीक है, तो अब इसमें से कौन कौन से फैक्टर्स प्राइम नंबर है ये हम देखते हैं। तो इसमें से जो वन है वो तो प्राइम नंबर नहीं है, सिक्स जो है ये भी प्राइम नंबर नहीं है,
2 जो है वो प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, क्योंकि इन दोनों नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो ये जो दोनों नंबर है, ये दोनों नंबर प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 6 के फैक्टर्स 4 फैक्टर्स है, जिसमें से 2 फैक्टर्स प्राइम नंबर है। तो प्राइम फैक्टर 6 का क्या हो जाएगा? प्राइम फैक्टर ऑफ 6 हो जाएगा 2 एंड 3, ठीक है। तो दो चीज़ों को हमने समझ लिया, प्राइम नंबर एंड प्राइम फैक्टर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, उसको हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। हम देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। तो कोई भी जो गिवन नंबर है उसको हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में अगर हम एक्सप्रेस करें तो उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे। तो हमें प्राइम फैक्टर तो समझ में आ गया है, और किसी भी नंबर का हम सारे फैक्टर्स निकाल लेंगे और जो उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे उनमें एक्सप्रेस करेंगे तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो इसका 2 मेथड है। पहला मेथड मैं आपको बताती हूँ, फैक्टर ट्री मेथड, इससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि फैक्टर ट्री मेथड से कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन किसी नंबर का निकाल सकते हैं। तो सपोज हम एक नंबर लेते हैं 8। तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 2 ज़ा 8, ठीक है। 2 × 4, ठीक है। अब जो है 2 तो एक प्राइम नंबर है, लेकिन 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो देन हम 4 को फर्दर फैक्टराइज करेंगे। क्यों? क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है, और जब तक हम फैक्टराइज करते रहना है जब तक एंड में प्राइम नंबर ना आ जाए। तो 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2, ठीक है। तो अब 4 जो है वो उसको 2 × 2 4 लिख सकते हैं, और ये 2 और 2 ये दोनों ही प्राइम नंबर हो गया। तो देन हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8, ठीक है। क्या हो? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 के कौन से प्राइम फैक्टर्स हो गए? 2 × 2 × 2, इन तीनों का प्रोडक्ट लिख लेंगे जो एंड में आया, 2 × 2 × 2, ठीक है। अब एक नेक्स्ट नंबर हम लेके देखते हैं। सपोज लेते हैं नंबर 36। तो 36 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो 36 तो हो सकता है 6 6 × 36, 9 4 × 36 और 18 2 × 36। तो सपोज हम कुछ भी लिख के हम आगे बढ़ेंगे, फाइनल रिजल्ट हमारा सेम ही होगा। तो पहले मैं 2 × 18 से करके दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे 2 तो प्राइम नंबर है, 18 प्राइम नंबर नहीं है। देन इसको फर्दर हम फैक्टराइज करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 2 × 18, ठीक है। अब यहाँ पे 2 प्राइम नंबर हो गया, लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है। देन इसको फिर से हम करेंगे, तो 3 3 × 9, ठीक है। और अब जो है इसका ये जो एंड में आ गया, ये जो प्राइम फैक्टर्स है उनका प्रोडक्ट लिख देंगे तो हमको 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन पता चल जाएगा, ठीक है। तो लिख लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 36 का डिफरेंट तरीके से, 9 × 4 और 6 × 6 करके देखेंगे क्या आता है उस मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। लेते हैं 36। तो लास्ट टाइम हमने 2 × 18 किया था, अभी 6 6 से भी 36 होता है। तो हम इसको लिख लेते हैं 6 × 6। अब यहाँ पे देख रहे हैं दोनों नंबर ही प्राइम नंबर नहीं है, तो इन दोनों नंबर को हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे। तो 6 को क्या लिखेंगे? 2 × 3, और इधर भी 6 को लिख लेंगे 2 × 3। अब यहाँ पे
टू और थ्री ये दोनों ही प्राइम नंबर है, तो यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे, ठीक है। और अब हम इसका लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36, ठीक है। तो प्रोडक्ट हो जाएगा इनका 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। तो ये भी पहले की तरह ही है, सेम ही है, 2 2 है और 2 3 है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम एक और तरीके से करके देख लेते हैं, ठीक है। 36 जो है इसको हम और भी क्या लिख सकते हैं, 9 4 जा 36, ठीक है। अब यहाँ पे 4 भी प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी नहीं है, तो इन दोनों को हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे। 2 इंटू 2 3 इंटू 3, ठीक है। अब फिर से सेम ही आ गया, ये जो होगा इनका प्रोडक्ट। अब ये दोनों, ये चारों जो है, ये 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, सॉरी यहाँ पे 3 इंटू 3 होगा, 3 3 जा 9 होता है, तो 3 भी प्राइम नंबर है। तो अब हम इनको फर्दर फैक्टराइज नहीं करेंगे, तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन फिर से हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3। तो हमने देखा कि 36 को किसी भी तरह से लिख रहे हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, सेम ही होता है। तो बस हमको कोई भी नंबर का दो नंबर के प्रोडक्ट में लिख लेना होगा और फिर उनको फर्दर फैक्टराइज करते जाना होगा तब तक जब तक कि एंड में प्राइम नंबर ना आ जाए, ठीक है। और फिर सबके प्रोडक्ट को लिख लेना होगा, ओके। हम जो सेकंड मेथड है वो है डिवीज़न मेथड, वो सीखते हैं। इसको भी सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो फैक्टर ट्री मेथड है उसका लिमिटेशन है, वो स्मॉलर नंबर के लिए ही एप्लीकेबल है, लार्जर नंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि कैसे ये करेंगे। तो कोई भी नंबर 36 है, ले लेते हैं सपोज। तो इसमें क्या करना है कि हम सबसे पहले देखते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ेंगे कि ये डिविजिबल है कि नहीं। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, तो ये 2 से डिविजिबल है, तो यस ये 2 से डिविजिबल है, तो लिख लेते हैं 8 इंटू जा 36। देन अब हमको देखना होगा कि 18 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो यस ये 2 से डिविजिबल है, 9, ठीक है। अब 9 जो है वो 2 से डिविजिबल है, नहीं है। देन हम नेक्स्ट प्राइम नंबर को देखेंगे, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा 3 है, तो 3 3 जा 9। अब यहाँ पे एंड में 3 भी प्राइम नंबर है, तो या इसको हम तब तक करते जाएंगे जब तक कि डिवाइड, जब तक कि हमारा एंड में प्राइम नंबर ना आ जाए, ठीक है। तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इन सारे नंबर का प्रोडक्ट, हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। एक और नंबर लेके देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है 2520, ठीक है। तो 2520 ये एक बिगर नंबर है, तो हम इसको डिवीज़न मेथड से करके देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्राइम नंबर है उससे हम देखते हैं कि ये डिविजिबल है कि नहीं। तो 2 है, तो 2 से तो ये डिविजिबल होगा ही, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 1 2 6 0, ठीक है। उसके बाद फिर से देखते हैं कि ये डिविजिबल 2 से है कि नहीं। तो हाँ ये 2 से डिविजिबल है, 6 2 12 0, ये 630 आ जाएगा। अब ये फिर से 2 से डिविजिबल है, ठीक है। फिर से लिख लेते हैं, ठीक है।
अब जो है ये नंबर 2 से डिविजिबल 315 नहीं है। देन देखते हैं नेक्स्ट प्राइम नंबर 3, ये क्या 3 से डिविजिबल है? तो यस, ये 3 से डिविजिबल है, तो लिख लेते हैं 105, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ये अगेन 3 से डिविजिबल है, तो यस, ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है। अब 35 क्या 3 से डिविजिबल है? तो नहीं, 35 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जाते हैं, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 के बाद 5 होता है, तो अब 5 से तो ये डिविजिबल है, 7 5 से 35, तो यहाँ पे अब 7 आ गया, 7 भी एक प्राइम नंबर है, तो ये कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन पता कर सकते हैं डिवीज़न मेथड से, ठीक है। अब इन सारे नंबर्स के प्रोडक्ट जो हो जाएंगे, ये इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2520 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स 2 है, देन 2 टाइम्स 3 है, देन 5 है, देन 7 है, ठीक है। तो हमने दोनों मेथड से देख लिया कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं। पहला था फैक्टर ट्री मेथड और दूसरा था डिवीज़न मेथड। और फैक्टर ट्री मेथड का लिमिटेशन है कि वो स्मॉलर नंबर के लिए ही एप्लीकेबल है, बिगर के लिए नहीं। और यहाँ पे आपने देखा डिवीज़न मेथड से हम एक बिगर नंबर का भी इजीली निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर से मैं आऊंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।